महाभारत के पात्र बकरियों की तरह मेमिया रहे हैं। मैं कर रहे हैं। महाभारत के पात्र भीष्म पितामह कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा, संसार बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, अन्याय अनर्थ हो जाए, आंखों के सामने पाप हो रहा हो, स्त्रियों का चीर हरण, स्त्रियों को बेइज्जत किया जा रहा हो, लेकिन मुझे मेरी कसम प्यारी है, मेरी कसम बचनी चाहिए। कर्ण अपनी कसम को निभा रहा है। द्रोणाचार्य भी मैं कर रहे हैं, कृपाचार्य भी वही कर रहे हैं, और धृतराष्ट्र पिता मेमिया रहा है। बेटा गलत है, खुली आंखों से देख रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बार भी हिम्मत नहीं जुटा पाता और कहता है कि बंद करो ये सब, ये नहीं होगा दुर्योधन, तुम्हारे कारण से अपने 99 बच्चों को नहीं मरवा डालूंगा मैं। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, मेरा बेटा बचा रहे, चाहे साम्राज्य का नाश हो जाए, धर्म का नाश हो जाए। ये सब बकरियों की तरह मेमियाने वाले महाभारत के पात्र हैं, इसलिए कभी पूजनीय नहीं हुए। जब आप बड़े मकसद के लिए कार्य करते हो तो वो जरूर पूरा होने लगता है, जिसमें सबका कल्याण समाहित है। लेकिन जितना ही संकुचित मन के आप होगे उतना ही आप छोटे कार्य करोगे, और जितना ही विशाल विचार आपका होगा उतना ही बड़े कार्य आप करोगे। रामायण और महाभारत, एक तरफ रामायण है, एक तरफ महाभारत है। भेद देखिए, महाभारत को महाग्रंथ कहा जाता है, रामायण तो बहुत छोटी है महाभारत के सामने। उसके महारथी, महाप्रतापी, एक से एक धुरंधर महाभारत में हैं। रामायण में तो गिने चुने कुछ पात्र दिखते हैं। रामायण में राम जी है, हनुमान जी है, सुग्रीव है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, राजा दशरथ हैं, रावण है, विभीषण है, गिने चुने कुछ पात्र हैं। सेना भी बहुत छोटी है, सेना भी बहुत छोटी है, लेकिन रामायण के पात्र के रूप में भगवान श्री राम भगवान के रूप में पूजनीय हैं। हनुमान जी भगवान के रूप में पूजनीय हैं। श्री कृष्ण को छोड़कर एक भी पात्र बता दो महाभारत का जो पूजनीय हो, जिसका कहीं मंदिर बना हो, जहां जिसकी कहीं पूजा होती हो। जबकि ये वो हैं जिनके ऊपर साक्षात भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। महाभारत के पात्र भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता, ऐसा वरदान तो श्री राम को भी नहीं मिला, ऐसा वरदान तो हनुमान जी को भी नहीं मिला, ऐसा वरदान तो लक्ष्मण को भी नहीं मिला। रामायण के किसी भी पात्र को ऐसा वरदान मिला क्या? इच्छा मृत्यु का वरदान रावण को भी नहीं मिला, जो तीनों लोक को जीत चुका था, उसको भी ऐसा वरदान नहीं मिला। भीष्म को मिलता है इच्छा मृत्यु का वरदान। कर्ण सूर्य देव का कवच कुंडल अपने साथ धारण करके आ रहा है। जब तक वो कवच रहेगा उसके शरीर पे कोई उसको मार नहीं सकता, साक्षात भगवान भी उसको मार नहीं सकते। जब तक कवच उसके शरीर पे था तब तक वध नहीं हो पाया था कर्ण का। कवच हटा तभी उसका वध हुआ। यानी कि जन्म से ही जिसे भगवान की सुरक्षा प्राप्त हो गई हो, ऐसा कर्ण था, साधारण कर्ण नहीं था। लेकिन इन पात्रों को आप देख लो, ये कभी पूजनीय नहीं हुए। इनको कोई भी एक राजा की तरह, एक योद्धा की तरह देखता है, लेकिन देवताओं की तरह कोई पूजा नहीं करता है। लेकिन रामायण के अनेक पात्र पूजनीय हो गए। इंसान और देवताओं की तो छोड़ो, जटायु भी पूजनीय हो गए, उनके भी मंदिर बने हैं, उनकी भी पूजा होती है। आपके क्षेत्र में मैंने जटायु का मंदिर देखा है, वो भी पूजनीय हो गए। क्यों? कारण एक था, बहुत छोटा सा कारण है। महाभारत के पात्र बकरियों की तरह मेमिया रहे हैं। मैं कर रहे हैं। महाभारत के पात्र, महाधुरंधर पात्र बकरियों की तरह मैं कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह वो हैं जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन यही नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है।
गलत और सही में भेद नहीं कर पा रहे हैं। भीष्म पितामह के लिए घर जरूरी नहीं है, भीष्म पितामह के लिए साम्राज्य का बचना जरूरी नहीं है, भीष्म पितामह के लिए पुत्र वधू का चीर हरण रुकना जरूरी नहीं है, भीष्म पितामह के लिए राष्ट्र में धर्म की स्थापना करना जरूरी नहीं है। भीष्म पितामह को बस एक अपनी कसम को बचाए रखने की जरूरत है कि उन्होंने खाई थी कि जो गद्दी पे बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। यानी भीष्म पितामह कौन है? भीष्म की पितामह कहते हैं दुनिया बर्बाद हो जाए, संसार बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, अन्याय अनर्थ हो जाए, आंखों के सामने पाप हो रहा हो, स्त्रियों का चीर हरण, स्त्रियों को बेइज्जत किया जा रहा हो, लेकिन मुझे मेरी कसम प्यारी है, मेरी कसम बचनी चाहिए, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, खुली आंखों से सब देखूंगा, सामर्थ्यवान होकर, शक्तिशाली होकर भी सब खुली आंखों से देखूंगा, लेकिन पाप को रोकूंगा नहीं। वो कसम खाकर बैठे हुए हैं। कर्ण कौन है? कर्ण वो है, एक बार एहसान कर दिया था दुर्योधन ने, एक बार एहसान किया था भरी सभा में दुर्योधन ने, तो कर्ण कहता है मेरे मित्र तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। वो जो धर्म का आचरण करने वाला कर्ण है, पूरे महाभारत के काल में कर्ण जैसा प्रतापी दानी कोई और नहीं है। कर्ण कौन है? सूर्य पुत्र है। कर्ण वो हैं जिनके पास सूर्य का कवच है, यानी कि जन्म से ही एक बालक सूर्य का संरक्षण प्राप्त करके आता है, लेकिन जीवन में एक बुरे इंसान ने थोड़ा सा एहसान क्या कर दिया, वो बुराई की तरफ ही मुड़ गया, बुराई की तरफ मुड़ गया। जिस समय कर्ण ने और कर्ण के सभी साथियों ने, दुर्योधन और सब ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या की थी, यानी पहली बार नियम का उल्लंघन लोगों ने किया था, उसी रात को ऋषि परशुराम सपने में आए थे। गुरु जो है कर्ण के, वो सपने में आए थे और कहे थे कि सुनो कर्ण, तुम्हारे ऊपर जो दुर्योधन का एहसान था वो एहसान तुमने चुका दिया, पापी का एहसान पाप करके तुमने चुका दिया, अधर्म करके गलत तरीके से अभिमन्यु को तुमने मारा, वो एहसान चुक गया, छोड़ दो उसका साथ। कर्ण कहता है सपने में अपने गुरुवर को, नहीं गुरुवर मैंने कसम खाई है कि दुर्योधन का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि क्यों कसम खाई तुमने ऐसी? तो वो कहता है उसने मुझे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। तो उन्होंने कहा बुरे वक्त में मदद की, तुमने भी उसकी बुराई में एक बार मदद की, एक बार उसने मदद की, एक बार तुमने मदद की, हिसाब बराबर हो गया, अब छोड़ दे, धर्म का साथ ले ले, तू तो सूर्य पुत्र है। कुछ भी हो जाए अपने गलत दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा, खुली आंखों से देख रहा हूं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन गलत का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने अहंकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कर्ण, जबकि भूल गए कि मैं तो सूर्य पुत्र हूं। पिता को भूल जाते हैं और उस मित्र को, जो अधर्मी मित्र है, उसको याद रखते हैं। मैं कर रहे हैं। दुर्योधन अधर्म कमा रहा है, पाप को कमा रहा है, तो उसके साथ लोग कौन हैं? उसके साथ जो लोग हैं, पहला गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का मतलब होता है वो जिसका आचरण दो हिस्से में बटा हुआ है, यानी तन है दुर्योधन के साथ लगा हुआ है, लेकिन मन पांडवों के तरफ में, अर्जुन के पक्ष में वही द्रोणाचार्य है। यानी वो गुरु जो खुद भ्रमित होता है वो द्रोणाचार्य होता है। दूसरा गुरु है कृपाचार्य। कृपाचार्य वो गुरु हैं जो रह रहे हैं उन लोगों के साथ, उन कौरवों के साथ जो गलत कर रहे हैं, गलत पैसे कमा रहे हैं, भाइयों का हक मार रहे हैं, उनके साथ कृपाचार्य रह रहे हैं और उनकी कृपा से उनकी जिंदगी चल रही है। यानी एक ऐसा आचार्य जो गलत लोगों के साथ रहकर उसकी कृपा को प्राप्त करता है, वही कृपाचार्य है, वही कृपाचार्य है। द्रोणाचार्य भी मैं कर रहे हैं, कृपाचार्य भी वही कर रहे हैं। और धृतराष्ट्र पिता मिमिया रहा है, बेटा गलत है, खुली आंखों से देख रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बार भी हिम्मत नहीं जुटा पाता और कहता है कि बंद करो ये सब, ये नहीं होगा दुर्योधन, तुम्हारे कारण से अपने 99 बच्चों को नहीं मरवा डालूंगा। मैं नहीं बोल पाता, इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, मेरा बेटा बचा रहे, चाहे साम्राज्य का नाश हो जाए, धर्म का नाश हो जाए। ये सब बकरियों की तरह मेमियाने वाले महाभारत के पात्र हैं, इसलिए कभी पूजनीय नहीं हुए।
लेकिन वहीं पे भगवान श्री कृष्ण, देखिए कैसी लीला चल रही है जिंदगी में, हम सबके साथ ऐसा है। कर्ण अपनी कसम को निभा रहा है, भीष्म पितामह अपनी कसम को निभा रहे हैं, अब द्रोणाचार्य अपने दुविधा को निभा रहे हैं, कृपाचार्य अपनी कृपा को निभा रहे हैं, और धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र जन्म का अंधा है, व्यक्तित्व का भी अंधा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक कसम खाई थी, भगवान कृष्ण ने कसम खाई थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। ये कसम थी भगवान श्री कृष्ण की, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। लेकिन जिस समय भीष्म पितामह मारे चले जा रहे थे पांडवों की सेना को, और एक समय लग रहा था भीष्म पितामह पूरी तरीके से सारी सेनाओं को खत्म कर देंगे, उस समय भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, हे अर्जुन उठा हथियार, उठा गांडी और हमला कर इसके ऊपर। अगर इसे तुम नहीं रोकोगे तो पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, और अंत में एक बार अधर्म की स्थापना, क्योंकि भीष्म पितामह अधर्म की स्थापना करना चाहते हैं, कौरवों के साथ लड़ रहे हैं और अधर्म की स्थापना करना चाहते हैं। अगर ये बच गए और ऐसे ही मारते रहेंगे तो अंत में इस धराधाम पर, इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में सनातन धर्म में एक बार पुनः अधर्म की स्थापना हो जाएगी। जब उन्होंने कहा तो अर्जुन कहता है नहीं, वो मेरे पितामह हैं, मैं उनके ऊपर हथियार कैसे उठा सकता हूं, वो गलत कर रहे हैं लेकिन मैं उनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकता। भगवान श्री कृष्ण उठते हैं और खुद चक्र अपना उठाते हैं और कहते हैं मैं हथियार उठाऊंगा और मैं इसका वध करूंगा। भगवान कृष्ण ने जो कसम खाई थी उस कसम को वो कहते हैं अधर्म को किसी भी हालत में स्थापित नहीं होने दूंगा, अधर्म को किसी भी हालत में इस धरती पे स्थापित नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी कसम टूट जाए लेकिन मैं इसको रोकूंगा। जब भगवान कृष्ण जब निकले थे तो उसके बाद अर्जुन भी तत्पर हो गया था कि प्रभु जब अपनी कसम इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए जब अपने हथियार उठा सकते हैं तो फिर हम हथियार क्यों नहीं उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण कसम कुछ नहीं खाते हैं, यानी निजी कसम किसी की नहीं है। भीष्म की निजी कसम है, कर्ण की निजी कसम है, कृपाचार्य द्रोणाचार्य की निजी कसम है। इनको राष्ट्र की परवाह नहीं है, धर्म की परवाह नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं जब धर्म ही नहीं रहेगा, राष्ट्र ही नहीं रहेगा, स्त्रियों की रक्षा ही नहीं होगी। आज घर की बहू का चीर हरण हो रहा है, ये कल बच जाएंगे तो दुनिया के बहुओं का चीर हरण करेंगे, इसलिए इनका खत्म होना जरूरी है। जैसे ही भगवान ने अपनी कसम तोड़ी थी उसके बाद अर्जुन के अंदर से जिज्ञासा जगती है और युद्ध करता है और अंत में भीष्म पितामह को मारता है। लेकिन वहीं पे रामायण के हनुमान जी भी, जो वन नर हैं, वनों में रहने वाले नर हैं, वो भी जब जाते हैं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर माता सीता को ढूंढने के लिए जब जाते हैं तो माता सीता को तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन जिस समय उनको लगा कि अपना परिचय देना और श्री राम की शक्तियों का परिचय देना जरूरी है और माँ भगवती सीता को विश्वास दिलाना जरूरी है कि छोटा सा वनों में रहने वाला ये नर रावण की सेना से सामना कैसे करेगा, तो उस समय भगवान हनुमान जी महाराज ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया था और अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था। लंका में आग लगा दी उसने, दिखा दिया, अक्षय कुमार को मार डाला और स्थापित किया अपने प्रभु की शक्ति को कि देख रावण, जिस राम का छोटा सेवक आता है तेरे घर में घुसकर तेरे घर में आग लगा देता है, तेरे पुत्र को मार डालता है, तेरी सुंदर बगीचे को उजाड़ देता है, जब सेवक ये कर सकता है तो स्वामी आएगा तो क्या करेगा। परिचय देता है हनुमान जी, परिचय देते हैं। हनुमान जी अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हनुमान जी श्री राम के लिए और इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए जी रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं एक नारी को तुम लेकर आए हो ना, एक नारी से ही तेरे साम्राज्य का नाश हो जाएगा। फिल्म अभी बाकी है, टेलर दिखा देता हूं, देख ले क्या होने वाला है तेरे साथ। परिचय दे रहे, परिचय, यानी कि हनुमान जी ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे स्वामी ने तो कहा था देवी सीता का पता करके आ जाओ। आराम से जाते, पता कर लेते, चुपके से छोटा कद बनाकर छुप के निकल कर भाग जाते, कहते प्रभु आ गया मैं पता करके। नहीं, वो कहते हैं नहीं, मकसद बड़ा है, मकसद धर्म की स्थापना है,
मकसद स्त्रियों की इज्जत की रक्षा है, मकसद अत्याचारियों का नाश है। जहां जिस समय मुझे महसूस होगा कि जहां अत्याचारियों के मनोबल को तोड़ना है, सबक सिखाना है, उस समय अपने कार्य क्षेत्र से भी बाहर निकलकर मैं धर्म की स्थापना के लिए कुछ भी करूंगा। यानी हनुमान जी मेरे लिए, मैं के लिए, मेरी पहचान के लिए, मेरी नौकरी के लिए, मेरी ड्यूटी के लिए नहीं जी रहे। जितना काम दिया उतना ही करूंगा। इतनी की सैलरी मिलती है, ज्यादा कैसे कर लूंगा मैं? नौकरी के लिए इतना ही तो बोला था अपने स्वामी, तो मैं उससे ज्यादा कैसे कर लूंगा? नहीं, वो कहते हैं बढ़ चढ़ के करूंगा। अगर पैसा 100 रुपए मिल रहे हैं तो मैं 2000 रुपए का काम करके अपने स्वामी को दूंगा। बड़े मकसद हम के लिए, सबके लिए कल्याणकारी हो, वो काम हनुमान जी करते हैं। श्री राम हैं, श्री राम अकेले अपनी पत्नी को बचाने थोड़ी जा रहे हैं ना, एक अपनी स्त्री को बचाने थोड़ी जा रहे हैं। वो कहते हैं इसके कारण से स्त्रियों की इज्जत लुट रही है, इसका नाश होना जरूरी है। अपनी पत्नी तो बच ही जाएगी, उनकी पत्नी तो पहले से ही सुरक्षित थी। जब वो अग्नि को पहले से ही सीता मैया को सुपुर्द कर देते हैं तो सीता मैया कहां अपहरित होती है? उनका अपहरण कहां हुआ? वो तो पहले से ही सुरक्षित है। वो तो जानबूझकर लीला रचते हैं, किसके लिए? उनकी पत्नी तो पहले से सुरक्षित थी। 1.5 साल बचे थे, सिर्फ 1.5 साल बचे थे वनवास खत्म होने में। 1.5 साल के बाद वापस जाते और अयोध्या के राजा बन जाते। उनके लिए राजगद्दी तो पड़ी हुई थी। अपने जीवन में समस्या लाने की जरूरत क्या थी? खुद को अपने कहते हैं आ बैल मुझे मार, आओ और मुझे मारो, समस्याएं आओ और मुझे मारो, ये बुलाने की जरूरत क्या थी श्री राम को? श्री राम भी कहते जितना आदेश पिता का हुआ, जितना आदेश माता के कई का हुआ, इतना ही करना है। 14 वर्ष पूरा होगा, नौकरी पूरी होगी, जाएंगे, पेंशन लेंगे, सैलरी लेंगे, घर पहुंच जाएंगे, जाकर बैठ जाएंगे वहां पे। श्री राम कहते हैं नहीं, अरे मैं तो जी ही लूंगा। इस धरती के नर नारी सुरक्षित होने चाहिए, इस धरती पे धर्म की स्थापना होनी चाहिए। अगर दुराचारी, पापी, अत्याचारी, अन्यायी लोग ऐसे ही रहेंगे तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, और धर्म की स्थापना नहीं होगी तो नर नारी कराहेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, तो माँ आद्य शक्ति दुखी होगी, और मेरी माँ जब दुखी होगी तो संतानें सभी दुखी होगी, तो मैं भी तो दुखी हो ही जाऊंगा ना। यानी रामायण के पात्र अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, वो धर्म की स्थापना और सबके कल्याण के लिए जीते हैं। महाभारत के पात्र कौन हैं? महाभारत के पात्र सरकारी नौकरियों में काम करने वाले वो कर्मचारी हैं, सैलरी पेंशन पूरा लेते हैं, लेकिन काम कितना करते हैं देख लो। आप देख लो, किसी भी देश के सरकारी कर्मचारियों को देख लेना। मैं नहीं कहता कि 100% सरकारी कर्मचारी गलत करते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मेरे पिताजी खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन करीब से जो देखा लोगों को, कि आज के समय में आप शिक्षकों को देख लो, सरकारी टीचरों को देख लो, सैलरी कितनी है और पढ़ाते कितना है, देख लो, हाजिरी पे हाजिरी बनते चली जाती है, और क्या पढ़ाते हैं ये आपको पता चलेगा। आज की हालत है, सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, और इतना ही नहीं, सरकारी टीचर भी अपने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, कहते हैं प्राइवेट में भेजो। सैलरी वहां से लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे वहां नहीं। यानी ये महाभारत के पात्र वो हैं जो सरकारी कर्मचारी है, वो कहते हैं जितना मेरा नियम है उतना ही मैं करूंगा। भीष्म पितामह कहते हैं मेरा काम थोड़ी है कि वो उसका चीरहरण हो रहा है, उसकी बदनामी बेइज्जती हो रही है, मैं कुछ करूंगा, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है वो राजगद्दी बचाना, मेरा काम है वो राजगद्दी बचाना, राजा को बचाना, इतना ही करूंगा। मेरे सामने कुछ ज्यादा बुरा होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो चुपचाप बैठे हुए देखते रहूंगा। भीष्म कहते हैं मेरा जितना कार्य क्षेत्र है इससे ज्यादा एक कदम भी नहीं करूंगा। मेरा काम है राजगद्दी को बचाना, राजगद्दी पे बैठे हुए को सुरक्षा देना। मेरा काम थोड़ी है चीरहरण को रोकना। खुली आंखों से देखेंगे। द्रोणाचार्य कह रहे हैं मेरा काम में है
शिक्षा देना, मेरा काम है शिक्षा देना। कौरव और पांडवों की शिक्षा या राजमहल में जो भी राजकुमार होंगे उनको शिक्षित करना मेरा काम थोड़ी है कि मेरे बच्चे चीर हरण करेंगे तो उसको रोकेंगे, खुली आंखों से सब कुछ देखेंगे, चुपचाप रहेंगे। जितनी नौकरी जितनी सैलरी उतना ही काम करेंगे। यहाँ स्थिति क्या है, आज ठीक महाभारत काल शुरू हो गया है। उन्हीं सरकारी विभागों में जहां पे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं कि जितनी सैलरी मिलेगी, जितना कार्य क्षेत्र है, वो काम बिगड़ जाए, देश का काम बिगड़ जाए, राज्य का काम बिगड़ जाए, लेकिन फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे पहुंचती नहीं है बिना घूस लिए हुए। ये फाइल नहीं पहुंचती। वो कहते हैं मेरे आंखों के सामने देश लूट जाए, बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो उतना ही करूंगा जितने के लिए मुझे बनाया गया है। कृपाचार्य भी वही कर रहे हैं, द्रोणाचार्य भी वही कर रहे हैं। सबके आंखों के सामने अत्याचार, अन्याय, अनर्थ हो रहा है, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे हैं और खुली आंखों से सब देख रहे हैं। जिस जगह पर ऐसे खुले आंख वाले अंधे रहते हों, ऐसे महिषासुर रहते हों, भैंसे बुद्धि वाले लोग जहां पे रहते हैं, जिनकी चेतना मर गई हो, वैसे लोग ही महाभारत रचते हैं और महाभारत का विशाल युद्ध कराते हैं। और इसलिए महाभारत के विशाल युद्ध में लाखों लाख मर जाते हैं, लेकिन कभी सदियां गुजर जाने के बाद भी कोई पूजनीय नहीं होते हैं। लेकिन छोटी सी सेना लेकर राम जी जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति जितना काम मिला उससे भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है और राष्ट्र, समाज और धर्म की स्थापना कर रहा है, मानवता की स्थापना कर रहा है। इसलिए तो प्रत्येक पात्र पूजनीय हो गया। आज राम जी भी पूजनीय है, आज हनुमान जी भी पूजनीय है, आज जटायु भी पूजनीय, आज सीता मैया भी पूजनीय है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की, बांके बिहारी लाल की जय।